हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, किसी भी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है उसको डिफाइन करना है तो मतलब उसके पास एक सेल तो होनी ही चाहिए। बहुत सारी हमारी धरती पर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ वो हैं जो बहुत सारी सेल से बने हुए, मतलब एक से ज्यादा सेल बनी। आप देखो, सबसे पहले कि अगर सेल डिवाइड करती है तो वो क्या करती है, बहुत सारी डिवाइड करती है तो टिश्यू के फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो इनके पास एक से ज्यादा सेल हो सकती है। तो हो सकता है ये डबल सेल के बने हुए, या फिर हो सकता है ये टिश्यूज के भी इनके फॉर्मेशन होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो सिंगल सेल के हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल के जो यूनिसेलुलर होते हैं इनमें आते हैं आपके बैक्टीरिया और कुछ फंजाई भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनको क्या स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये आपकी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कहीं पर भी पाए जाते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर देखोगे तो डीप ओशियन में अगर चले जाओ तो वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी बॉयल करता है। वहां पर भी देखा गया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया है जो सर्वाइव कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप आइस के पोलर रीजन पर चले जाओ अपने अर्थ पर, तो वहां पर क्या होता है, माइनस में होता है डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होता है। वहां पर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो सर्वाइव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे गर्म रेगिस्तान है जहां पर बहुत गर्मी होती है, वहां पर भी हैं कुछ बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं कौन से, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगर बात करें तो भाई सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो सेल को आपकी सबसे पहले देखा था एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, लाइव सेल को देखा था, ठीक है। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि लाइव सेल को किसने देखा था तो वो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की स्टडी की थी, न्यूक्लियस को देखा था। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है आपका यहाँ से 1838। यहाँ पर आए थे मैथियस शेल्डिन, और 1839 में आए थे शॉन। 1838 में जो शेल्डिन थे ये थे आपके जर्मन बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने क्या की थी, प्लांट की स्टडी। बोटेनिस्ट का मतलब ये होता है कि प्लांट की स्टडी कर रहे थे वो। उन्होंने उसमें देखा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू फॉर्म कर रही हैं। तो ऐसे ही क्या करता है, प्लांट अपनी लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने मेन बेसिक बात जो थी वो उन्होंने ये देखा था कि प्लांट में जो टिश्यू भी उन्होंने देखा तो उसमें बहुत सारी सेल्स उन्हें देखने को मिली। तो उन्होंने ये बताया कि प्लांट भी क्या है, सेल से मिलकर बना है। उसके बाद ये जो श्वान थे उन्होंने देखा था कि एनिमल में भी, उन्होंने एनिमल की सेल की स्टडी की थी। तो ये कौन थे, आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जो श्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। 1839 में इन्होंने एनिमल की स्टडी कर रहे थे। उसके टिश्यू में उन्होंने देखा था कि टिश्यूज भी जो है बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। तो इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी, सेल थ्योरी। इन दोनों ने ही मिलकर दी थी सेल थ्योरी। जो शेल्डिन थे वो तो जर्मन बोटेनिस्ट थे, लेकिन श्वान तो थे, उन्होंने बोटेनिस्ट जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट की, इन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर बताया था प्लांट में कि जो प्लांट की सेल है उसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंस है, लेकिन जो एनिमल की सेल उसमें सेल वॉल प्रेजेंस नहीं है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर कर लेना, जो शेल्डिन थे ये तो बोटेनिस्ट तो थे, लेकिन जो श्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंस है ये तो श्वान ने ही ये बात बताई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आइए अपनी एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या कहा है व्हाट इज अ सेल के बारे में। तो देखिए व्हाट इज अ सेल, उसमें बताया गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो मैंने बातें बताई थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये क्या इंडिपेंडेंट कहीं पर भी पाए जा रहे हैं और अपनी एसेंशियल फंक्शन की लाइफ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल के स्ट्रक्चर में कुछ भी अगर इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेल के भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर कुछ स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं पर भी पाए जा रहे हैं।
हेंस इज द सेल इज, इसीलिए बोला गया सेल को फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। जैसे प्लांट की सेल अगर पढ़ेंगे हम तो उसमें बताएंगे उसमें सेल वॉल प्रेजेंस होती है, न्यूक्लियस भी होता है और गोल्गी बॉडीज, बहुत सारे उसके ऑर्गेनल्स भी होते हैं। वैसे ही यूनिट, फंक्शनल यूनिट मतलब क्या होती है, इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब क्या करते हैं, फंक्शन प्रोमोट करते हैं। जैसे न्यूक्लियस में क्या बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको बोला गया फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आए थे आपके एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले देखी थी लाइव सेल। फिर आए थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उस समय देखिए सेल क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, इसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था उस समय, उसी में ही देखा गया कि सेल के अंदर बहुत सारे उनके ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, बताएंगे आपको उसके बारे में। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी, और न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनकी स्ट्रक्चरल डिटेल को समझा गया। नेक्स्ट में आते हैं सेल थ्योरी। वही लिखा है बात 1838, ये याद रखने वाला पॉइंट है। 1838 में थे कौन थे, मैथियस शेल्डन थे, जो कौन थे, जर्मन बोटेनिस्ट। इन्होंने एग्जामाइन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ऑब्जर्व किया था प्लांट को कि इसमें क्या है, प्लांट इसमें सेल डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल है जो क्या बना रही है, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। बताया मैंने एक सिंगल सेल बनी, उसके बाद यही सेल जब बहुत सारी डिवाइड कर जाती हैं इकट्ठे एक साथ, तो ये क्या बनाती हैं, टिश्यू। यही टिश्यू आगे चल के कोई एक ऑर्गेन बना लेते हैं और यही ऑर्गेन आगे जाके पूरा ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, जिसे एक बॉडी बन जाती है, परफॉर्म फंक्शन, एक परफेक्ट फंक्शन को प्रमोट करती है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, एंड ऑब्जर्व, इन्होंने प्लांट की सेल को ऑब्जर्व किया था, और प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ये जो प्लांट, जो यहाँ पर मान लो एक ट्री बन गया है, ठीक है, ये ट्री है, यार ऐसे बना दिया, ठीक है, ये ट्री है। तो ये क्या, ट्री किससे बना है, ऑर्गेन। ऑर्गेन किससे मिलकर बनता होता है कि बहुत सारी सेल्स होती है, जिनको यहाँ पर बोलते हैं हम टिश्यू, ठीक। और ये क्या है, सेल। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, इन्होंने क्या किया था, लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व, इन्होंने बहुत सारी ये वाली सेल को ऑब्जर्व किया था और बताया था कि जितनी भी सेल्स है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये इसी को क्या बोला था, टिश्यू। ये मतलब यही एक सेल जो बहुत सारी मिलकर बन गई, ये बना दिया इन्होंने टिश्यू। उसके बाद आते हैं श्वान ने क्या बात बताई थी। तो श्वान 1839 में, तो कौन थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इनका यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर मतलब होना चाहिए कि ये जूलॉजिस्ट तो थे, लेकिन इन्होंने ही बताया था कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्ट्रक्चर ऑन प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। मतलब कोई भी अगर, जैसे ये एक प्लांट की कोई एक सेल है, ठीक है, तो इसमें बाहर से एक क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। मान लो ये कोई सेल वॉल है, ठीक है, तो ये प्लांट की ही सेल में सेल वॉल देखने को मिलेगी, एनिमल की सेल में नहीं होती है सेल वॉल। तो ये बात बताई थी, थे तो ये जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने ही प्लांट का ये यूनिक कैरेक्टर बताया था। वहां पर कौन थे, जो शेल्डन थे, वो तो इन्होंने तो खोज की थी, इन्होंने बताया था कि प्लांट के जो टिश्यू हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं। जो स्वान थे, इन्होंने भी बात बताई कि जो एनिमल में जो सेल है वो भी क्या है, टिश्यू से मिलकर, मतलब टिश्यूज जो है सेल से मिलकर बने हुए। और बताया था कि उसमें क्या होती है, एक थिन मतलब पतली मेम्ब्रेन की एक क्या होता है, स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं आज के डेट में हम लोग बोलते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद लिखा है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो बॉडी है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि जैसे कोई एनिमल की बॉडी है तो उसमें भी क्या है कि बहुत सारी सेल्स से ही बना हुआ है उसकी भी बॉडी, और जो प्लांट है वो भी क्या है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा है, यहाँ पर ये देखिए मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ से क्वेश्चंस बना भी है 2019 में, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। लिखा है, शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब भाई वो क्या कर रहे थे, शेल्डन प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, श्वान जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल की सेल पे स्टडी कर रहे थे। तो दोनों ने ही मिलकर मॉडिफाइड की थी अपनी सेल थ्योरी, इन्होंने ही सेल थ्योरी दी। उसके बाद इन्होंने इतनी बात तो बता दी कि हाँ भाई, ये जो प्लांट का टिश्यू है वो भी सेल से मिलकर बना है, एनिमल जो है वो जो टिश्यू है वो भी सेल से मिलकर बना है। लेकिन इन दोनों में किसी ने ये बात नहीं क्लियर की थी कि सेल बनी कैसे। जैसे आप बता रहे हो कि टिश्यूज बना है, सही, सेल से मिलकर टिश्यू बना, लेकिन ये जो सेल है ये कहाँ से आई, ये बात तो इन्होंने बताई नहीं। उसके बाद एक साइंटिस्ट की एंट्री हुई जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ 1855 में, ठीक है।
ये याद रखना 1838 में कौन थे, शेल्डिन, और 1839 में शॉन। शेल्डिन और शॉन का 1 साल का ही डिफरेंस है, ये दोनों उसी समय पर ही स्टडी कर रहे थे प्लांट पर और एनिमल की सेल पर। उसके बाद करेक्ट 11 साल के बाद कितने का डिफरेंस है, उसके बाद 1855 में आए थे आपके रुडोल्फ वर्चाओ, ठीक है। इन्होंने ये बात बताई थी कि जितनी भी आपकी सेल हैं ये क्या कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ये आपका जो टिश्यू बना है, ये बात तो इन दोनों ने करके कह दी थी, सेल थ्योरी दे दी। उसके बाद किसी ने ये नहीं बताया था कि ये सेल कहाँ से आई है, तो इन्होंने बताया कि ये जो एक सिंगल सेल होती है ये क्या करती है, प्री एग्जिस्टिंग करती है। मतलब जो सेल होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है, 1 से 2 सेल बनी, फिर ये 2 से 4 सेल बनती हैं। तो जितनी भी ये जो सेल है ये अपनी प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाली सेल से ही बनकर आती हैं। तो वहां पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने ये प्री एग्जिस्टिंग का यही स्टेटमेंट था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर इन्होंने क्या था, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डिन एंड शॉन, इन्होंने ही शेल्डिन और शॉन की जो हाइपोथेसिस इन्होंने बताया था कि टिश्यू से ही मतलब सेल से ही मिलकर बना हुआ टिश्यू, लेकिन सेल कैसे बनी ये नहीं बताया था। तो इन्होंने इन्हीं की बात को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया था और एक सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी गिवन बाय, तो रुडोल्फ वर्चाओ का नाम आएगा, ठीक है। फिर सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे, आज की डेट में इसको कैसे अंडरस्टूड किया जाता है, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेकंड क्या है, ऑल अराइज सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसका मतलब यही है कि जितनी भी ये जो सेल आप देख रहे हो, ये जितनी सेल है ये सब अपनी पहले वाली सेल से ही बनती है डिवाइड होकर। नेक्स्ट में आते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो ये अगर पढ़ा हुआ है, बहुत से बच्चे होते हैं स्टार्टिंग की लाइन को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है, तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, हर चीज पढ़ना है। और ये तो इतना ही फेमस क्वेश्चन हो गया है कि भाई इसको हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी एनसीईआरटी ने भी। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला अगर वर्ड देखने को भी मिल रहा है तो चुपचाप कहाँ है, अगर ऑप्शन में रुडोल्फ वर्चाओ है तो टिक करिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर क्लियर कर दे तो अरस्तु का इनसे कोई लेना देना नहीं है। शॉन जो थे इन्होंने तो भाई बताया ही है, कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, तो ये एनिमल की सेल पर स्टडी कर रहे थे। और जो शेल्डिन थे ये बोटेनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट की सेल पर स्टडी की थी, इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आ रहा है या पूछ रहे हैं कि सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाइड किया था, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वहां पर आपका नाम आएगा रुडोल्फ वर्चाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम ऑफ शेल्डिन एंड शॉन और एसोसिएटेड विद, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि नेम्स ऑफ द शेल्डिन एंड शॉन आर एसोसिएटेड विद, इन दोनों का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, नहीं। सेल थ्योरी, हाँ सेल थ्योरी दी थी इन्होंने। थ्योरी ऑफ सेल लिनेज, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शन एज कंट्रोल ऑफ द सेल, न्यूक्लियस की तो कोई बात ही नहीं की थी, न्यूक्लियस से रिलेटेड अगर बात हुई तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा था, उसके बाद वहां से बात होना स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर जो सेल थ्योरी नाम आ रहा है यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ लेना कि शेल्डिन और शॉन आर एसोसिएटेड विद, एसोसिएट मतलब किससे एसोसिएट कर रहे हैं, तो सेल थ्योरी। अगर यहाँ पर ये बात बोल दे कि फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी इज गिवन बाय, तो वहां पर नाम आएगा आपका रुडोल्फ वर्चाओ। ये 2 क्वेश्चन इतने टॉपिक से रिलेटेड थे। अभी इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले चैप्टर का हाई वेटेज है आपका, तो थ्योरी के ही साथ साथ हम क्वेश्चन को भी करते चलेंगे और एनसीईआरटी की लाइन को भी रिकॉल करेंगे, जिससे आपको अगर असर्शन रीजन टाइप या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें फंसे ना और आपका क्वेश्चंस निकल जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर बेटर रीच। थैंक यू सो मच।